हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थी अपनी पंचायत को, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। बहुत तो नहीं है पर थोड़ी बहुत है। मेरे लिए तो बहुत है क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत टाइम के बाद बर्फ़ पड़ी है। तो जो ये थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं स्लिप होगी तो मैं गिर जाऊँगी। क्योंकि ये देखो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है बर्फ़ से। तो बस अब मैं वापस जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना देती हूँ चलते चलते, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, और ऊपर से धूप पड़ रही है तो कैमरा क्लियर नहीं है। मैं गई थी पंचायत, क्यों गई थी वो आपको आगे जाके व्लॉग में पता चल जाएगा। छोटा सा क्लिप है तो आप उसको प्लीज़ पूरा देखना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आप आगे अब मेरा व्लॉग देखिए आगे का, कि मैं क्यों गई थी पंचायत में, क्या काम था। विजय वर्मा जी, प्रवीण वर्मा जी जो हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं, हमारे दूसरे युवा साथी उज्जवल मेहता जी जो जिला परिषद के सदस्य हैं, इनका भी सहयोग आपको मिलता रहता है। आरती निर्मोही हमारी ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हमारे दिलीप जी जो बहुत ही पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, इस पंचायत के प्रधान हैं। पदम कंवर जी, ब्रजलाल जी, ये भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम करते हैं। भूपिंदर वर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, सतपाल जी, धर्मेंद्र राणा जी, हेमंत वर्मा जी, चिरंजी लाल और कृष्ण जी सामने बैठे हैं, और सभी हमारी महिला मंडल की सदस्यगण, और मेरे साथ अधिकारी, मेरे साथ जो अधिकारी आए हैं यहाँ मंच पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मोबाइल नंबर, और उपस्थित सलौटा पंचायत की प्रबुद्ध जनता, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, ये मेरा विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र का दूसरा दौर है। पहला जब आपदा आई उस समय तो मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाया, और आज मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पहले भी आप लोगों के बीच में आता, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई, और हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे 6-7 पंचायतें ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ सड़कें टूट, मेरी अपनी पंचायत मधावनी में तो एक परिवार मलबे के नीचे दबने के कारण मृत्यु का ग्रास बना, और दूर दराज के हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ भी सारे संपर्क मार्ग टूट, और लगातार बारिश हो रही थी, और हम भी
जाकर लोगों के बीच में प्रयास कर रहे थे कि जहाँ जहाँ आपदा आई वहाँ हम पहुँच पाए। और कई बार डर भी लग रहा था कि जब पैदल चले थे ऊपर से पहाड़ियाँ गिर रही थी, लेकिन कोशिश ये थी कि हम ऐसे मौके में अपने लोगों के बीच में रात हमने जो है दिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी जो प्रभावित परिवार है उन तक ये पैसा पहुंचे। अब आप बोलिए कि हमारे ठेव में कितने मकान नष्ट हुए होंगे, और सबको हमने राहत देने का प्रयास किया। और ऐसे समय जबकि हमें जो मदद केंद्र से मिलनी चाहिए थी, हमारी जो दिल्ली की सरकार है, वो हमें नहीं मिल पाई। और जब विधानसभा में ये मुद्दा आया, मैंने प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे भी मैंने फोन पे बात की, और दूसरे जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे भी बात की। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कहा कि आप सब मिलकर प्रधानमंत्री से बात कीजिए। लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल में हुआ, और हम कई साल पीछे गए कि हमें केंद्र से मदद मिलनी चाहिए, लेकिन हमें मदद नहीं मिली। जो मदद मिली वो बहुत कम है, वो नाकाफी है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये आपदा नहीं आती तो जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े दंगे लग रहे हैं, सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है, हम नई सड़कें बना सकते, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों के बावजूद हमारा पुनर्निर्माण का काम जारी है। और अभी भी मैं स्वयं जानने आया हूं कि कौन सी सड़क हमारी बंद पड़ी है या हमें आगे क्या काम करना है। जो विकास पे समझौता किसी हालत में नहीं है। और मैं चुनाव के समय जब आप लोगों के बीच में आया था, मैंने एक बात कही थी कि अगर आप मुझे चुन के भेजेंगे तो आपको अपने विधायक की आवाज विधानसभा में बिल्कुल अलग नजर आएगी। मुझे मालूम है हमारे क्षेत्र में बहुत मजबूत और सबल नेतृत्व रहा है, चाहे स्वर्गीय JBL खाची जी की बात करें या श्रीमती विद्या स्वरूप जी की बात करें, बहुत मजबूत नेता रही। मुझे मालूम है कि मुझे उन आकांक्षाओं और आशाओं पे पूरा जो है उतरना मेरा पूरा प्रयास रहा है। और आप जैसा अतुल जी ने कहा कि मुझे मौका मिला, मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, मेरे परिवार से तो कोई राजनीति में नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में जो सबसे बड़ा पद होता है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। और आप लोगों को मालूम है कि जब मैं अध्यक्ष बना उस वक्त पार्टी को इकट्ठा करने की जरूरत है। मैंने पार्टी को हिमाचल में इकट्ठा नहीं किया, मजबूत किया। हिमाचल में अगर कहीं गुटबंदी थी उसे खत्म किया, और जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, 4 चुनाव हुए,